हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग देखने चल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब बांड का बच्चों फिजन होता है, जब बांड टूटता है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों जब एल्कोहल अगर हमारे पास होता है तो मैंने बोला कि जब ये बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, तो मैंने बोला कि अगर ये कोई पूछता है बच्चा, यहां पर मैंने बोला कि बेसिक प्रॉपर्टी अगर ये बच्चों क्या करता है, शो करता है, मतलब क्षारीय गुण क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों अब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके पास ये कार्बन है, तो मैंने बोला ये बच्चों क्या है, ऑक्सीजन। अब अगर कोई भी एल्कोहल बेसिक प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है तो मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ये आपका एक प्रकार का क्या प्राप्त होता है, कार्बोकेटायन। और यहाँ पर बच्चों क्या OH जो है माइनस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। तो अब आप लोग जानते हैं, मैंने बच्चों पहले चैप्टर में ही हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में बताया था कि कार्बोकेटायन जो होते हैं, कार्बोधनायन की सक्रियता का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो अगर बच्चों आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बच्चों कार्बोकेटायन, यहां पर हम आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई पूछता है स्टेबल बच्चों जो कार्बोकेटायन होता है, तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा स्टेबल बच्चों कौन होता है, बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है। इसके बाद हम आप देखते हैं बच्चों एलाइल क्या बच्चों कार्बोकेटायन। तो यहां पर अगर बच्चों ये पोजीशन कहीं पर दिखाई देता है तो इसके बाद एलाइल कार्बोकेटायन होता है। इसके बाद बच्चों आप लोग कहीं दिख जाए CH3 बच्चों, और यहां पर दिख जाए CH बच्चों 3 और यहाँ CH3 सिंगल वन, और इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, ये 3 डिग्री बच्चों क्या कार्बोकेटायन होता है। तो इसके बाद आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे बच्चों, यहाँ पर हम आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है 2 डिग्री बच्चों कार्बोकेटायन। इसके बाद बच्चों क्या यहाँ पर आ जाए क्या CH2, यहाँ पर इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके बाद बच्चों आपका सबसे लेस कार्बोकेटायन जो होता है मिथाइल होता है। तो ये कार्बोकेटायन का आपका कौन सा क्रम था बच्चों, घटता हुआ क्रम था। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला कि ये बच्चों आपका क्या है, बेंजेल इसे बोलते हैं, कार्बो इसे बोलते हैं बच्चों क्या, कैटायन। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है बच्चों, एलाइल। आप लोग क्या क्या जानते हैं, कार्बो बच्चों क्या बोलते हैं, कैटायन। और इसे बोलते हैं टर्फरी ब्यूटेल। तो मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है बच्चों, टर्फरी ब्यूटेल, इसे बोलते हैं कार्बो बच्चों क्या, कैटायन। और मैंने बोला कि ये बच्चों आपका क्या होता है, इसे बोलते हैं आइसो बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोपिल जो होता है कार्बो बच्चों क्या, कैटायन। और मैंने बोला इसे बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे, तो ये होता है एथाइल बच्चों क्या, कार्बोकेटायन। और इसे बच्चों आप लोग क्या बोलते हैं, मेथाइल क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर कहीं पर जीवन पे ये आ जाए तो आप लोग ये जानिएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा बच्चों ये होगा। पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल रिएक्शन विथ बच्चों क्या, हाइड्रोजन बच्चों क्या एसिड। मैंने क्या बोला कि एल्कोहल अगर कहीं पर आप लोग जानते हैं ROH दिखाई देता है तो ये बच्चों हमारा आपका क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया अगर बच्चों हाइड्रोजन एसिड के साथ करा दिया जाए तो यहां पर आप लोग जानते हैं H और बच्चों क्या यक्ष के साथ करा दिया जाए तो यहां पर होता क्या है, तो यहां पर आप लोग जानते हैं ये H और इधर से बच्चों क्या यक्ष। तो मैंने बोला कि यहां पर जो होता है कार्बन और क्या होता है ऑक्सीजन के भी बच्चों क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये बच्चों यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब आप लोगों का ये आपका किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ बच्चों बन जाएगा क्या R और क्या बनेगा यक्स, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए। तो इधर से H और इधर से बच्चों क्या OH, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा क्या H2O बच्चों क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि ये आपका क्या होता है बच्चों,
एल्केल बच्चों क्या होता है, हैलाइड होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराने पर जो होता है एल्केल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, मैंने बोला कि CH क्या बच्चों 3 और मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों क्या OH, तो इसका नाम होता है, तो मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है मेथिल, इसे क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला कि ये बच्चों क्या है एल्कोहल है। तो मैंने बोला कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर बच्चों करा दिया जाए, मान लीजिए HCl के साथ करा दिया जाए और इसे गर्म करा दिया जाए, तो अब वहां से क्या निकलेगा OH बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों क्या CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों Cl, और बाहर बताइए कि क्या निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा बच्चों H निकल जाएगा, तो यहां से बन जाएगा बच्चों क्या H2 क्या बन जाएगा O। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। और मान लीजिए अगर मैं ये कहूं बच्चों हमारे आपके पास है CH3 CH2 और बच्चों क्या OH, इसका नाम बताइए आप लोग, इसे बोलते हैं बच्चों क्या एथिल एल्कोहल। तो मैंने बोला कि अगर यहां पर मैंने बोला कि एथिल बच्चों क्या एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम आप क्या करा दे बच्चों रिएक्शन करा देते हैं, मान लीजिए बच्चों HBr के साथ करा दिया जाए, तो आप लोग बताइए बच्चों इसके HBr के साथ करा करके बच्चों गर्म करा दिया जाए, तो बताइए क्या बनेगा। अब OH के स्थान पर कौन आएगा, Br आएगा, तो यहां पर आप लोग जानते हैं बन जाएगा CH3 CH2 और बच्चों यहां पर क्या बनेगा Br, और यहां से बाहर निकल जाएगा क्या, इधर से H और इधर से बच्चों क्या निकलेगा OH निकल जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा H2 बच्चों क्या O। तो मैंने बोला कि इसे आप लोग बच्चों क्या बोलते हैं, तो इसे हम आप बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो अब यहां पर अगले रिएक्शन हम आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए बच्चों CH3 CH2 CH2 और मैंने बोला कि OH आ जाए, अगर मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, मान लीजिए कि H मैंने करा दिया बच्चों Cl के साथ, तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर होने वाला क्या है। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो सबसे पहले आप लोग चेक करना होगा तो ये 1 डिग्री, ये बच्चों 2 डिग्री और ये क्या 1 डिग्री। अब बताइए Br आपका Cl कहां पर जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो था मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में, तो यहां पर आपका Cl बच्चों इधर लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और CH और यहां पर हो जाएगा Cl और यहां पर बच्चों क्या CH3, अब इधर से H इधर से क्या निकल जाएगा H, तो यहां से क्या होगा बच्चों H2O। कोई दिक्कत, तो मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे आपके पास कुछ प्रश्न बच्चों मैं लेकर आया हूं, तो आपके पास है मैंने पहला रिएक्शन बच्चों दे दिया CH3 यहां पर है CH और यहां पर CH, मैंने बोला कि CH2 और यहां पर OH, इसकी अभिक्रिया करा दी है बच्चों HBr के साथ, तो यहां पर आप लोग बताएंगे प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। दूसरी रिएक्शन आपके जीवन में बच्चों है CH3 और मैंने बोला कि यहां पर मान लीजिए CH3 है और मैंने बोला CH और यहां पर CH2, तो मैंने बोला CH2 और यहां पर मैंने ले लिया बच्चों मान लीजिए कि OH, इसकी रिएक्शन कराइएगा HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बच्चों B बनाइएगा। और तीसरी रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहा हूं, तो मान लीजिए अगर आपके पास है CH2 CH और मैंने बोला कि CH2 और यहां पर आपके पास है OH, इसकी रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट C क्या बनेगा। और आप लोग अगली रिएक्शन आप लोग कराएंगे, तो मैंने आप लोगों को बच्चों दे दिया, मान लीजिए कि यहां पर है ये आपका बेंजीन और यहां पर क्या बच्चों OH, इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या हीट, सभी को बच्चों हीट कर दीजिएगा आप लोग, तो ये आपका प्रोडक्ट बच्चों डी क्या बनेगा। तो यहां पर देखते हैं एल्कोहल रिएक्शन विथ बच्चों क्या HI। यहां पर सबसे पहले अगर हमारे आपके पास ROH होता है तो इसे हम आप बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया HI इन द, मैंने क्या बोला बहुत ध्यान समझिए, अगर कहीं पर बच्चों फास्फोरस और प्लस क्या आ जाए बच्चों HI आ जाए और ये कैसा बच्चों रेड फास्फोरस हो,
तो मैंने क्या कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस के उपस्थिति में यचाई के साथ कराने पर एल्कोहल जो होता है बच्चों एल्केन में परिवर्तित तो हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपका एल्कोहल जो होता है आर और किसमें एच में क्या होता है बच्चों परिवर्तित तो हो जाता है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए अगर हमारे आपके पास CH बच्चों 3 है, मैंने बोला कि CH यहाँ पर 2 और यहाँ पर OH, तो इसे हम आप बोलते हैं एथिल क्या बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने बोला कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर मैंने बोला कि किसके साथ करा दिया है बच्चों HI के साथ, और इन द प्रेजेंस आप क्या ले लिया जाए रेड बच्चों क्या फास्फोरस ले लिया जाए, तो आप लोग ये जानते रहे हमेशा एल्कोहल जो है किसमें परिवर्तित होगा एल्केन में। अब यहाँ से OH हटेगा, OH के स्थान पर क्या आएगा एक H आएगा, तो यहाँ पर 2 है कितना हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ बच जाएगा CH3 और क्या बच्चों CH क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया एथेन, तो इसका नाम है बच्चों क्या एथेन कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग CH3 CH2 यहाँ पर OH इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए HI और यहाँ पर ले लिया जाए क्या रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करा दिया है, तो यहाँ OH हट जाएगा, OH के स्थान पर क्या आएगा H आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 एक कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा इस और प्लस निकल जाए, यहाँ पर मान लीजिए कि इसको इसे हम आप बोलते हैं नॉर्मल, इसे बोलते हैं प्रोपेल एल्कोहल कहते हैं। तो और मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या होता है प्रोपेन होता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि CH3 CH और यहाँ पर है CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने बोला OH, तो इसे हम आप बोलते हैं आइसोब्यूटिल क्या बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए HI और यहाँ पर आ जाए क्या फास्फोरस कैसा हो बच्चों लाल हो, तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमारा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ 2 हाइड्रोजन जाए 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब इसे हम आप बोलते हैं इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ अभिक्रिया में रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग बच्चों करिएगा, तो करके बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर है CH3, मैंने बोला कि CH3 और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर मान लीजिए क्या है OH है, तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा देता हूं HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रेड बच्चों क्या यहाँ पर मैं लेता हूं क्या बच्चा फास्फोरस, तो प्रोडक्ट आपका A क्या बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मैं ले लेता हूं CH3, तो मैंने बोला कि यहाँ पर CH3 और ये CH3 CH2 और यहाँ पर मैं लेता हूं OH, तो इसे आप लोग बोलते हैं कि इसका नाम होता है कि टर्फरी, इसे बोलते हैं ब्यूटेल क्या बोलते हैं बच्चों एल्कोहल कहते हैं। और ये आपका क्या है नियो, इसे क्या बोलते हैं पेंटेल, इसे बोलते हैं नियो पेंटेल क्या है ये एल्कोहल होता है। तो मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए HI के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ क्या ले लिया जाए रेड फास्फोरस ले लिया जाए, तो प्रोडक्ट यहाँ पर B क्या बनेगा। क्लियर। हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल रिएक्शन विथ क्या अमोनिया, तो अगर एल्कोहल हमारे आपके पास हो तो ये हमारा आपका है ROH, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर बच्चों अगर गर्म कर दिया जाए तो यहाँ पर होने वाला क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि ये आपका कार्बन ये क्या ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है डिफरेंस पाया जाता है अंतर पाया जाता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम आप लिख सकते हैं, इसके लिखने का तरीका है तो H यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी H क्या 2, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है डिफरेंस पाया जाता है,
और नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन से अधिक जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, आर यानी एच क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस क्या निकल जाएगा, ओ एच, और इधर से क्या एच, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो आप लोग जानते हैं क्या निकलेगा बच्चों, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसे आप हम बोलते हैं, इसका नाम है एल्केल, क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं। तो मैंने बोला कि अगर किसी भी नाइट्रोजन परमाणु से या एमीन क्रियात्मक समूह से अगर एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में बता रखा है। अगर मान लीजिए ये बच्चों हमारा आपका, मैंने बोला कि 1 डिग्री, मैंने बोला कि ये क्या है, एमीन है। अगर इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से हम आप एल्कोहल के साथ करा दे तो 2 डिग्री क्या होता है, एमीन प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिया जाए, एल्कोहल के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं आर बच्चों क्या होगा, OH। तो यहाँ पर आप लोग इसके हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तो आप लोग जानते हैं पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, नाइट्रोजन निगेटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा, मैंने बोला कि R बन जाएगा, और यहाँ पर N, और यहाँ पर लग जाएगा R, और इसका जो हाइड्रोजन है मैं बाहर निकाल के लिख दे रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर हो गया क्या, हाइड्रोजन, और बाहर निकल जाएगा इधर से क्या, OH, और इधर से H निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा क्या, H2।